अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। मैं दुआ करती हूँ कि इस आने वाले साल में हम सब लोगों की चाहे साजात पूरी हों और ये साल हम सब के लिए खुशियों भरा साबित हो, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, आज का व्लॉग जो है, इसमें बस मैं आप लोगों के साथ अपनी नॉर्मल रूटीन शेयर करूँगी। और ये पिछला पूरा वीक जो है वो कहाँ गुजारा और कैसे गुज़रा। बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए, मुझे डीएम किया इंस्टाग्राम पे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और पूछा गया कि मैं कहाँ गायब हूँ और इतनी देर से मैं व्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रही थी। स्कूल बंद होने से पहले के ये कुछ क्लिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। स्कूल बंद होने से पहले ही मैंने अपनी एक फ्रेंड के घर जाना था नाश्ते पे। तो यहाँ पे बस सुबह उठते ही मैंने मखंडी हलवा रेडी किया है, जो कि इतना मज़े का बना था, सबको बहुत पसंद आया था। और वैसे भी मुझे मीठे बहुत पसंद है, मेरा दिल करता है बस मैं मीठे बनाऊँ और सबको खिलाऊँ। और यहाँ पे बस मैं रेडी शेडी होके तो सुबह सुबह नाश्ते पे जा रही थी, क्योंकि हमें पता था कि छुट्टियाँ होने वाली हैं और उसके बाद बच्चे आ जाएंगे तो थोड़ा सुकून से बैठें गपशप करें। तो बस यहाँ पे हम एक दोस्त के घर इकट्ठे हुए हैं। और ठंड अभी इतनी ज़्यादा नहीं थी, अभी मौसम जो था नॉर्मल था। और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत मज़े मज़े से बातें की, नाश्ता एंजॉय किया। और यूँ लग रहा था जैसे ना सुकून का सांस जो है ना कुछ दिनों के लिए, बस फिर उसके बाद बच्चों को हो जानी है छुट्टियाँ। और यहाँ पे घर हैं छोटे छोटे, और बच्चों ने कहीं भी आना जाना तो होता नहीं है, तो बस सारा दिन घर में ही रहना होता है। तो बस समझ ही नहीं आती, कोई रूटीन ही नहीं बनती ना। तो बस उसके नेक्स्ट ही मॉर्निंग बच्चों के साथ हमने जाना था एक बर्थडे पे। यहाँ पे उठते मैंने अपना रूम टाइडी अप किया। अगर घर में सुबह उठते ही ना अपना रूम सबसे सेट कर लेना पहले, तो यूँ लगता है जैसे सारे काम ही ख़त्म हो गए हैं। और मैंने भी फटाफट से अपना रूम सेट किया, रेडी हुए और हम यहाँ पहुँच गए, क्योंकि मुझे पता था रात को लेट आना है। तो आते ही अगर बेड वगैरह सेट होगा ना तो जल्दी से आसानी से सब लोग सो जाएंगे। तो यहाँ पे पहुँच गए भी हम लोग अपनी एक फ्रेंड के घर। उसकी बेटी का बर्थडे था माशाल्लाह से, तो बहुत ही मज़ा आया था। यहाँ पे भी उसने ये सारी डेकोरेशन खुद ही घर पे की हुई थी। और बहुत खुशी हो रही थी कि हम पेरेंट्स अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए कितनी एफ़र्ट करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। और जब हमारे बच्चे खुश हो जाते हैं ना, तो सीरियसली हमारी सारी मेहनत ही वसूल हो जाती है। हमें यूँ लगता है कि हमने कुछ किया ही नहीं है, हम थके ही नहीं हैं, हमने कोई मेहनत ही नहीं की है। तो बस ये सारी उसने खुद ही डेकोरेशन वगैरह की थी, सारी कुकिंग, सारी तैयारी अपनी बेटी के लिए। और माशाल्लाह उसकी बेटी भी बहुत प्यारी लग रही थी। और बहुत एक अच्छा जो है ना टाइम गुजरा हम सब लोगों का वहाँ पे। हालांकि अभी स्कूल बंद होने में कुछ दिन बाकी थे, लेकिन फिर भी यूँ ही लग रहा था कि जैसे ना छुट्टियाँ हो गई हों। और यहाँ पे बैठ के ना सच्ची मुझे पाकिस्तान के दिन इतने याद आए। पाकिस्तान में ना हम लोग ऐसे ही करते होते थे, बेफ़िक्री में बस जहाँ जाना है ना वहाँ बैठे रहना है, कोई इतनी टेंशन नहीं है कि घर में जाना है, घर बंद है, खाना बनाना है। तब लाइफ भी कुछ ऐसी होती थी कि सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी माँओं की होती थी या बड़ी बहनों की होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह लकीली मैं एक छोटी बहन थी, तो बस फिर मैंने बड़े फ़ायदे उठाए हैं इस बात के। तो बहुत मज़ा किया हम लोगों ने, वहाँ से वापस आए तो जनाब आज मेरा मूड बहुत ही अच्छा था। तो बस फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी स्किन केयर की जाए, मेकअप अच्छे से रिमूव किया जाए। ये विटामिन सी का सीरम है जो कि आजकल मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है। पहले मैं यूज़ करती थी तो मुझे लगता था कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आजकल सर्दियाँ हैं ना, तो ये मैं बॉडी शॉप की जो प्रोडक्ट्स हैं ना, आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ और ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। यानी इसको लगाने से ना चेहरे पे कोई इरिटेशन नहीं होती, कोई बहुत ज़्यादा ख़ारिश वगैरह महसूस नहीं होती। बस मैं कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स ही यूज़ करना चाहती हूँ, मतलब कि मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा लगाएं और बस रात को लगाएं और सुबह उठ के हम कहें हम बहुत गोरे चिट्टे हो गए हैं। नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए होता। मैं कहती हूँ बस आपकी स्किन फ्रेश लगनी चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, थोड़ी सी आपको जो है ना शाइन शाइन सी फेस पे होनी चाहिए, बस मुझे यही लगता है। और ये विटामिन सी वाला जो है ना सीरम, ये बहुत अच्छा है। अगर आप में से किसी ने यूज़ किया तो मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। खैर मुझे तो बड़ा पसंद आया। इससे पहले भी ना मैंने एक विटामिन सी जो है ना सीरम वो यूज़ किया था, लेकिन उसको लगाने से ना अजीब चिपचिपा सा पन फेस पे रहता था। यूँ लगता था जैसे ना कोई बहुत वज़नी चीज़ फेस पे लगा ली हो, यानी कि कोई भारी किस्म की लेप जिस तरह होती है ना वो कर ली हो। लेकिन ये वाला जो बॉडी शॉप वालों का ना, ये बहुत लाइट वेट है, इसको लगा के महसूस ही नहीं होता कि हमने बहुत कुछ लगाया हुआ है या फिर फेस के ऊपर कुछ है। ये बहुत अच्छा है। तो बस जनाब यहाँ पे खाने का सीन देख के आपको समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पे अब हो चुकी हैं छुट्टियाँ। और छुट्टियों में हमने क्या किया है, कोई हमारी खाने की रूटीन नहीं, कोई सोने की नहीं,
कोई जागने की नहीं। बस हम लोगों ने डिफरेंट डिशेस ट्राई की हैं, सारे खाने खाए हैं मज़े मज़े के, और बस एक रूटीन हमने रखी है नमाज़ पढ़ने की। मेरी कोशिश होती थी कि मैं जब भी नमाज़ पढ़ूँ बच्चियाँ मेरे साथ नमाज़ पढ़ें। ये एक रूटीन थी जो हमने पूरी छुट्टियों में अपनाई है, और इसके लिए मैंने अपनी बच्चियों को फिर प्राइज़ देने थे। मेरी बेटियों को नमाज़ पढ़ने की आदत हो गई थी माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा रेगुलर हो गई हैं, इसलिए फिर मैंने उनको सरप्राइज़ दिया। मैंने कहा बच्चियाँ खुश होंगी इस बात पे। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ स्टोर पे। मैं अपनी बड़ी बेटी के साथ आई थी। मैंने कहा कि तुम चूज़ करो अपने लिए और अपनी बहनों के लिए। मौसम तो काफ़ी ठंडा था, लेकिन आपको पता है बच्चों के साथ जो वादा कर लेना फिर बच्चे उस वादे को भूलते नहीं हैं, हम भले भूल जाएं। तो यहाँ पे हम लोग प्लान तो कुछ और करके आए थे, लेकिन मेरी बेटी को ये पसंद आ गया। स्टिकर्स है, इसमें कुछ भी नहीं है 10 पाउंड का। मैं उसको बड़ा समझा रही थी, बेटा नहीं लो, फजूल है, रहने दो, लेकिन फिर बच्चे मानते नहीं हैं। और उसके बाद ये भी है कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपकी पसंद का गिफ्ट लेके दूँगी। तो बस यहाँ पे बच्चे हो गए हैं खुश, क्योंकि उसको अच्छा लग रहा था कि मम्मा मेरी राज़ी हो गई हैं और मम्मा ने मुझे सरप्राइज़ किया है, गिफ्ट लेके दिए है। तो इसी तरह अपने बच्चों को इनकरेज करना चाहिए। हम बहुत सारी चीज़ों के लिए बच्चों को इनकरेज करते हैं, उनको पैम्पर्ड करते हैं। तो जब कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो इसके लिए भी हमें अपने बच्चों को ज़रूर जो है ना उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो जनाब यहाँ पे हम लोग आए थे आस्टा। आस्टा से बच्चों को ये चीज़ें लेके दी हैं। और जनाब मैं इसी वजह से अपने व्लॉग्स जो है ना अपलोड नहीं कर रही थी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। और मेरा ख़ुद भी यही प्लान था इस दफ़ा कि मैं अपनी ये छुट्टियां बच्चों के साथ बहुत मज़े से इंजॉय करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने छुट्टियां बहुत अच्छे से इंजॉय की। बाहर तो कहीं नहीं गए, क्योंकि मौसम यहाँ पे स्नो वगैरह और बहुत ज़्यादा हैवी रेन जो है ना बताई जा रही है और हो भी रही है। इस वजह से हम घर से ज़्यादा नहीं निकले, लेकिन घर पर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के साथ मैंने बहुत इंजॉय किया। बच्चों को नमाज़ पढ़ने की आदत हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो यही थे वो गिफ्ट्स जो मैंने अपने बच्चों को सरप्राइज़ लेके दिया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए, और अपने बच्चों का हमेशा साथ दें, अपने बच्चों को हमेशा अच्छे कामों के लिए इनकरेज करें। इसी दुआ के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।